चंगेज खान, जिसे सबसे क्रूर तानाशाहों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने 4 करोड़ लोगों का कत्ल किया था और शहरों को कब्रिस्तान में बदल दिया था। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान के दरिंदे सैनिक जिस भी दिशा पर हमला करते थे, वहां के राजा, आम जनता और यहाँ तक कि वहां के जानवरों को भी मौत के घाट उतार देते थे और कई फीट ऊंचे लाशों के पिरामिड बनाकर अपनी जीत का परचम लहराते थे। जिसके बाद चंगेज खान उस राज्य की राजकुमारियों का यौन शोषण करता था, जबकि उसके सैनिक वहां की आम महिलाओं की इज्जत लूटते थे। सिर्फ कुछ ही सालों में चंगेज खान ने दुनिया के 1/3 हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था और अपने साम्राज्य को दुनिया के सबसे अमीर और खतरनाक साम्राज्य के रूप में स्थापित कर दिया था और दुनिया की 10% आबादी को खत्म कर दिया था। चंगेज खान आजाद लोगों का ही इतना बुरा हाल करता था, तो सोच लीजिए कि वो अपने गुलामों के साथ कितना गंदा सलूक करता होगा। और इसी गंदे सलूक के चलते चंगेज खान ने अपने राज में करोड़ों गुलामों की बलि चढ़ा दी। चंगेज खान के अतरंगी शौक ऐसे थे कि वो एक साथ सैकड़ों महिलाओं को नंगा कर देता था और फिर वो उनके साथ क्या करता था वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। इसके अलावा चंगेज खान ने मरने के बाद भी 40,000 लोगों की जान ली थी। और क्यों आज तक कोई भी देश चंगेज खान की कब्र को नहीं खोज पाया है, जानेंगे आज की वीडियो में ये सब कुछ। दोस्तों, 12वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की नींव रखी थी और उसकी नजर में अपनी प्रजा के अलावा दुनिया के किसी भी इंसान या जानवर की कोई अहमियत नहीं थी। इसलिए वो अपने गुलामों के साथ इतना बुरा व्यवहार करता था कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इतिहासकार बताते हैं कि चंगेज खान जिस भी साम्राज्य पर हमला करता था तो वहां के कुछ लोगों को वो अपना गुलाम बना लेता था। फिर जब मंगोल सेना दूसरे राज्य पर हमला करने जाती थी तो उन गुलामों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यानी जब भी चंगेज खान की सेना कहीं युद्ध के लिए जाती थी तो वो अपने उन गुलामों को सबसे आगे चलने के लिए मजबूर करता था, जिसके चलते बेचारे ये गुलाम मंगोल सेना से पहले ही निहत्थे मारे जाते थे क्योंकि ये लड़ भी नहीं सकते थे, जबकि मंगोल सेना को ना के बराबर नुकसान होता था। साल 1206 में मंगोल साम्राज्य की नींव रखने के 3 साल बाद 1209 में चंगेज खान ने टैंगट एम्पायर पर एक बहुत बड़ा हमला किया था, जिसमें उसने पहली बार 3000 गुलामों को अपनी सेना के सामने ढाल बनाकर खड़ा किया था। ये चीनी गुलाम थे जो उसने साल 1203 से 1209 के बीच चीन के कई इलाकों पर हमला करके पकड़े थे और इस युद्ध में इनमें से अधिकतर गुलाम निहत्थे मारे गए थे। जिसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और हद तो तब हो गई जब साल 1223 में उसने मिडल ईस्ट में ख्वारिज़मियन एम्पायर पर हमला किया तो उसने उन लाखों मुस्लिम बंदियों को अपनी ढाल बनाया जो उसने ख्वारिज़मियन एम्पायर पर हमला करने से पहले रास्ते में पकड़े थे। चंगेज खान ने इन गुलामों की अहमियत सिर्फ उन खिलौनों की तरह समझी थी जिन्हें वो कभी भी तोड़ सकता था और उसने इनका इस्तेमाल न सिर्फ जंग में बल्कि अपने साम्राज्य के विकास में भी किया। चंगेज खान के दरिंदे सैनिक उन गुलामों से नर्क से भी बदतर व्यवहार करते थे। ठंड का मौसम हो या गर्मी का, उन्हें बदन ढकने के लिए पूरे कपड़े तक नहीं दिए जाते थे और उनसे इसी हालत में खुदाई करवाई जाती थी ताकि चंगेज खान और उनके रहने के लिए कहीं पर भी अच्छा खासा बंदोबस्त किया जा सके। साथ ही इनसे किले की दीवारें बनवाई जाती थी और रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पत्थर उठवाकर साइड करवाए जाते थे ताकि घोड़ों पर बैठे सैनिकों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और जब इन दरिंदे सैनिकों का मन होता था तो वो इनके साथ यौन शोषण करते थे। और ये तो कुछ भी नहीं, चंगेज खान के राज में मंगोल लोग इन गुलामों की आपस में ही कीड़े मकोड़ों की तरह लड़ाई करवाते थे और खुद दर्शक बनकर तमाशा देखते थे। इन गुलामों को तब तक रुकने की अनुमति नहीं होती थी जब तक दोनों में से किसी एक की जान न चली जाए। और जब इन मंगोलियाई लोगों का मन 2 गुलामों की लड़ाई से भर जाता था तो उन्हें जानवरों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। दोस्तों, चंगेज खान ने अपने गुलामों के साथ ऐसा काम किया था जिसने उस समय इंसानियत का गला घोट दिया था और ये भयानक काम था गुलामों का यौन शोषण करना। जी हाँ, यौन शोषण, वो भी महिला गुलामों के साथ। चंगेज खान के शासन में महिला गुलामों को पीड़ित करने की कोई सीमा ही नहीं थी। वो सैकड़ों महिला गुलामों को नंगा कर देता था और उनके साथ अपनी भूख मिटाता था और फिर उसके बाद उन्हें घुटनों के बल बैठाकर उनको कोड़े से मारता था और फिर उनके ऊपर गर्म पानी डाल देता था, जिससे ये गुलाम महिलाएं चिल्लाती थी
और उनकी चीखें सुनकर चंगेज खान खुश होता था। दोस्तों, चंगेज खान की सेना युद्ध में महिलाओं को सामान की तरह लूट लेती थी, जिसके बाद उन औरतों पर चंगेज खान के बेटे और सैनिक काफी जुर्म ढाते थे। दोस्तों, चंगेज खान जब दूसरे राज्यों के सामने युद्ध जीत जाता था तो वो वहां की राजकुमारियों को अगवा करवा लेता था और फिर उसके बाद उनका यौन शोषण करता था, जिससे उनमें से कई राजकुमारियां गर्भवती हो जाती थी। दोस्तों, चंगेज खान की अपनी 500 से भी ज्यादा बीवियां थी, जिनके साथ उसने हजारों बच्चे पैदा किए, जिसके बाद उन बच्चों ने और बच्चे पैदा किए और ये सिलसिला चलता ही रहा। इसलिए कहा जाता है कि आज भी दुनिया भर के 1.6 करोड़ लोगों की रगों में चंगेज खान का खून दौड़ रहा है और उनके डीएनए में चंगेज खान का डीएनए है। दोस्तों, चंगेज खान एक अजीब शौक रखता था और वो था मरते हुए हाथियों की चीखें सुनना। जी हाँ, इतिहास के कई राजाओं की तरह चंगेज खान को भी हाथियों को तड़पाने में मजा आता था, क्योंकि जंगल के सबसे बड़े जानवर को बेबस महसूस करवाकर उसे दुनिया में अपनी ताकत को लेकर संतुष्टि मिलती थी। इसलिए चंगेज खान कई बार एक ऊंची पहाड़ी के पास कुर्सी रखकर बैठ जाता था और अपनी सेना को 100 हाथियों के साथ पहाड़ की चोटी पर भेजता था, जो बारी बारी से उन हाथियों को नीचे धकेल देते थे। और जब हाथी नीचे गिरकर अपने जीवन के आखिरी पलों में चीखते और रोते थे, तब चंगेज खान उन्हें तड़पता देख बहुत ही तेज आवाज में खुश होता था। दोस्तों, चंगेज खान की नजर में जानवर तो क्या, बल्कि इंसान की जान की भी कोई अहमियत नहीं थी। जब उसने ख्वारिज़मियन साम्राज्य पर हमला किया था तो उसमें निशापुर, मर्व और हेरात नाम के दुनिया के 3 सबसे अमीर शहर थे। फरवरी 1221 में चंगेज खान ने अपनी सेना को मर्व पर हमला करने का आदेश दिया और हर सैनिक को कम से कम 300 लोगों को मारने का लक्ष्य दिया। मंगोल सेना जानवरों की तरह मर्व में घुस गई, जिसके बाद उन्होंने वहां के 13 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस महायुद्ध में चंगेज खान का साथ दे रहा था उसका दामाद टचर, जिसे निशापुर यानी कि आज के ईरान के एक बहादुर तीरंदाज ने युद्ध भूमि में जानवरों की तरह मारा और फिर उसको वहीं जमीन में गाड़ दिया। जब मंगोल साम्राज्य में ये खबर पहुंची तो चंगेज खान की बेटी का दिल टूट गया और वो कई दिनों तक रोती रही। ये सब देखकर चंगेज खान गुस्से में आग बबूला हो गया और अप्रैल 1221 में उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि निशापुर में एक भी शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। चंगेज खान के आदेश से मंगोल सेना निशापुर पर टूट पड़ी और उन्होंने न सिर्फ 18 लाख लोगों को मार गिराया, बल्कि लाखों जानवरों को भी मार दिया। जिसके बाद मरे हुए लोगों के 3 पिरामिड्स बनाए गए, एक पिरामिड मर्दों का, दूसरा औरतों का और तीसरा बच्चों का। ये इसलिए किया गया ताकि कोई दोबारा मंगोल सम्राट चंगेज खान के परिवार पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इसी तरह मर्व और निशापुर के बाद हेरात को भी तबाह कर दिया गया और इस हमले में मंगोल सेना ने करीब 57 लाख लोगों की जान ले ली। ये संख्या कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन ही बिगड़ गया था और इस तरह दुनिया के 1/3 हिस्से पर कब्जा करने, 4 करोड़ लोगों की जान लेने और 14 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स की संपत्ति कमाने के बाद 1227 में चंगेज खान की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह की कब्र आज तक किसी को नहीं मिली और चंगेज खान दुनिया का एक लौता ऐसा तानाशाह है जिसने अपनी मौत के बाद भी हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल जब चंगेज खान की मौत हुई तब उसके बेटे ने उसका आखिरी इच्छा पत्र पढ़ा, जिसमें चंगेज खान ने लिखा था कि मुझे कहाँ दफनाया जाएगा, यानी मेरे मकबरे की जगह किसी को नहीं पता होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई मुझे खोज ना पाए। उस दौर में मंगोल साम्राज्य की परंपरा थी कि वो अपने शासक की हर इच्छा माने। इसलिए जब चंगेज खान को दफनाने की जगह ले जाया जा रहा था तब रास्ते में दिखने वाले हर इंसान और जानवर को मार दिया गया था, जिसके बाद उसे दफनाने के लिए अनगिनत गड्ढे खोदे गए। उनमें से एक में उसे दफनाया गया। इस दौरान चंगेज खान की अंतिम यात्रा में 2000 लोग शामिल हुए, जिन्हें पता था कि चंगेज खान को कहां दफनाया गया है, यानी कि इन सभी को पता था कि चंगेज खान को दफनाने के बाद उनका मरना भी तय है। खैर, चंगेज खान को दफन करने के बाद कई एकड़ बड़ी जगह पर हजारों घोड़ों को दौड़ाया गया ताकि जमीन हर तरह से एक जैसी दिखे और किसी को पता न चले कि चंगेज खान को दफनाने के लिए कहां गड्ढा किया गया है। फिर शुरू हुआ उन 2000 लोगों का कत्लेआम,
जो चंगेज खान की अंतिम विदाई में हिस्सा लेने पहुंचे थे। जब सैनिकों की पहली टुकड़ी ने इन 2000 लोगों को मारा, तब दूसरी टुकड़ी वहां पहुंची और उन्होंने मंगोल सेना की पहली टुकड़ी समेत उन 1000 घोड़ों को भी मार दिया जिन्हें वहां दौड़ाया गया था। फिर तीसरी टुकड़ी ने आकर दूसरी टुकड़ी को मार दिया। ये सिलसिला कई बार चला और ये कत्लेआम उस इलाके में कई जगहों पर हुआ ताकि असली जगह किसी को ना पता चल पाए। कहा जाता है कि इसके बाद मंगोल सेना की निगरानी में उस इलाके में बहने वाली नदी के बहाव की दिशा को बदलकर चंगेज खान की कब्र के ऊपर से कर दिया गया था और बताया जाता है कि इसी नदी के कई किलोमीटर नीचे चंगेज खान की कब्र मौजूद है। लेकिन आज बहती नदी के कई किलोमीटर नीचे खुदाई करना असंभव है, इसलिए आज तक कोई भी चंगेज खान के मृत शरीर को खोज नहीं पाया है। हैरानी की बात यह है कि सैनिकों ने नदी की दिशा बदलने वाले मजदूरों को भी मार दिया था। फिर सैनिकों की उस टुकड़ी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। ये सिलसिला तब तक चला जब तक चंगेज खान के मकबरे के बारे में जरा सा भी अंदाजा रखने वाला आखिरी व्यक्ति मारा नहीं गया। इस तरह चंगेज खान ने अपनी मौत के बाद भी करीब 40,000 लोगों की जान ले ली। लेकिन दोस्तों, चंगेज खान क्यों नहीं चाहता था कि कोई भी उसके मकबरे को ढूंढ पाए? तो इसे लेकर उसका मानना था कि भविष्य में उसका मृत शरीर ढूंढकर कोई भी उसकी नकल ना करे और ना ही कोई उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करे। इसी कारण से उसने ना तो कभी अपना स्केच बनवाया और ना ही कोई प्रतिमा। वैसे दोस्तों, चंगेज खान के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।